हेलो एवरीवन। चैप्टर सेट्स की इस 7th और लास्ट वीडियो में डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन सेट की कुछ खास प्रॉपर्टीज़ को कलेक्टिवली समराइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, फर्स्ट चैप्टर के इस लास्ट लेक्चर में हम उन सभी प्रॉपर्टीज़ को समराइज करेंगे जो हमने सेट्स के ऊपर अलग अलग ऑपरेशन लगाकर देखी है। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लो मेरे पास दो सेट हैं, सेट ए एंड सेट बी। सेट ए में एलिमेंट है 1 2, सेट बी में है 3 4। दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है, दोनों की इंटरसेक्शन 5 है, यानी एन ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0। दैट इज़ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। नाउ अब अगर मैं दोनों की यूनियन लेता हूँ तो ए यूनियन बी, तो इसमें ए के एलिमेंट्स भी आएंगे और बी के भी आएंगे। तो इसमें आ जाएगा 1 2 3 4। तो इसके अंदर टोटल 4 एलिमेंट्स हैं, तो देयर फोर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू 4। यानी जो हमारा यहाँ से कंक्लूज़न निकल रहा है कि अगर दो सेट्स आपस में डिसजॉइंट हैं और हम उनकी यूनियन लेते हैं तो यूनियन के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो दोनों सेट के अलग अलग एलिमेंट्स को ऐड करके इक्वल होंगे। तो दो एलिमेंट्स हमारे ए में थे, दो हमारे बी में थे, तो टोटल कितने हो गए 4। तो हमारा जो फर्स्ट रिजल्ट है कि व्हेन ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स देन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी। ये रिजल्ट हमारे बहुत कम आएगा, बाकी प्रॉपर्टीज़ हम इसके बेस पर स्टडी करेंगे। मैं एक बार इसको फिर से रिपीट कर रहा हूँ। अगर दो सेट आपस में डिसजॉइंट हैं और हम उनकी यूनियन ले रहे हैं तो यूनियन सेट के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे दैट विल बी द सम ऑफ सेट एलिमेंट्स ऑफ सेट ए प्लस एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। अब जितनी भी हम प्रॉपर्टीज़ आगे करने जा रहे हैं उसके लिए हम एज्यूम कर लेते हैं कि यू हमारा यूनिवर्सल सेट है और हमारे पास कुछ फाइनाइट सेट्स हैं जैसे ए बी सी, ये सभी उसके यू के क्या हैं, सबसेट्स हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने दो सबसेट्स लिए हैं ए और बी। तो रेक्टेंगल हमारा यू को शो कर रहा है और जो ये सर्कल्स हैं हमारे ए सेट ए और सेट बी को शो कर रहे हैं। तो जो लेफ्ट हैंड साइड में पोर्शन है शेडिड ये ए माइनस बी है और जो राइट हैंड साइड में शेडिड पोर्शन है ये बी माइनस ए है और जो बीच में डार्कन्ड है ये दोनों की इंटरसेक्शन है ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं ए माइनस बी और ए इंटरसेक्शन बी लेता हूँ, ए माइनस बी और ए इंटरसेक्शन बी, तो दोनों आपस में क्या हैं, डिसजॉइंट हैं। तो अगर मैं इन दोनों को देखूं तो मेरे पास सेट ए है, तो सेट ए जो होगा वो ए माइनस बी और ए इंटरसेक्शन बी की यूनियन होगा। तो सेट ए इज़ द यूनियन ऑफ ए माइनस बी एंड ए इंटरसेक्शन बी। तो जो हमने फर्स्ट अभी जो रिजल्ट निकाला था वो अप्लाई करेंगे कि जो ए के अंदर एलिमेंट्स होंगे दैट विल बी इक्वल टू सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए माइनस बी प्लस एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि दोनों आपस में क्या हैं, डिसजॉइंट हैं। अब यहाँ से अगर मैं एन ए माइनस बी निकालना चाहूँ तो ये इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो एन ए माइनस बी विल बी इक्वल टू एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो दिस इज़ आवर रिजल्ट नंबर 2। अब आगे देखिए, जो बी का कंप्लीमेंट है, यानी बी कंप्लीमेंट को मैं क्या बोलूँगा, वो सेट जिसके एलिमेंट्स यूनिवर्सल में तो हैं लेकिन बी में नहीं हैं, यानी जिसको हम कहते हैं यू माइनस बी। तो ये हमारा यूनिवर्सल है और ये मेरा बी सेट है। तो बी से बाहर लेकिन यूनिवर्सल के अंदर जो ये सारा शेडिड है ये आपका हो जाएगा बी कंप्लीमेंट। अब अगर मैं ए और बी कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन लेना चाहूँ तो वो किसके बराबर होगा, यानी बी से बाहर हमारा क्या है, बी कंप्लीमेंट, और मैं ए के साथ उसकी इंटरसेक्शन ले रहा हूँ। तो जो बी कंप्लीमेंट और ए में जो शेयरिंग होगी वो ये शेडेड पोर्शन होगा जिसको हम ए माइनस बी बोलते हैं। तो इट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए माइनस बी। तो जो हमारा सेकेंड रिजल्ट आया था एन ए माइनस बी इज इक्वल टू एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, तो एन ए माइनस बी की जगह अब क्या आ जाएगा, एन ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो एन ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट हो जाएगा एन ए
माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। दिस विल बी आवर रिजल्ट नंबर 3। अब ऐसे ही हम राइट हैंड साइड का लेते हैं कि जो ये ए इंटरसेक्शन बी है और जो बी माइनस ए है ये दोनों आपस में डिसजॉइंट हैं। तो अगर मैं बी सेट को कंसीडर करूं तो सेट बी इज़ द यूनियन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एंड बी माइनस ए, इन दोनों की यूनियन है। तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे एन बी विल बी इक्वल टू एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी माइनस ए। तो यहाँ से अगर मैं एन बी माइनस ए को कैलकुलेट करूँ तो दैट विल बी इक्वल टू एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। दिस इज रिजल्ट नंबर 4। अब जैसे हमने पहले किया है कि जो जो बी माइनस ए है ये किसके इक्वल हो जाएगा, अगर मैं ए कंप्लीमेंट और बी सेट की इंटरसेक्शन लेता हूँ। ए सेट से बाहर सारा हमारा क्या है, ए कंप्लीमेंट। तो ए कंप्लीमेंट की अगर इंटरसेक्शन में बी के साथ लेता हूँ तो यही शेडेड पोर्शन आएगा जिसको हमने क्या बोला है, बी माइनस ए। तो रिजल्ट नंबर 4 में जहाँ पहले मेरा बी माइनस ए था वहाँ पर आ जाएगा बी इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट। तो ये हमारा हो जाएगा रिजल्ट नंबर 5। अब देखिए नेक्स्ट देखिए कि ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी और जो बी माइनस ए है ये तीनों आपस में क्या हैं, डिसजॉइंट हैं। और अगर मैं सारे को देखूं तो ये हमारा है ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी माइनस ए। अब क्योंकि ये तीनों डिसजॉइंट हैं तो जो इसके एलिमेंट्स होंगे वो इन तीनों के एलिमेंट्स के सम के इक्वल हो जाएंगे। तो एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी माइनस ए। अब हम यहाँ पर जो एन ए माइनस बी है उसकी वैल्यू पुट कर देंगे जो हमने अभी भी ड्राइव करी है, और ऐसे ही जो एन बी माइनस ए है उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो एक हमारा जो एन ए इंटरसेक्शन बी है ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट है ये कि जो यूनियन होता है उस सेट के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो सेट ए के एलिमेंट प्लस सेट बी के एलिमेंट्स माइनस जो दोनों की इंटरसेक्शन है उसके एलिमेंट्स। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। अब हम डी मॉर्गन्स लॉ को डिस्कस करेंगे कि जो ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट है दैट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कंप्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी। अब जो ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट है इसका क्या मीनिंग है कि यूनिवर्सल के वो एलिमेंट्स जो ए यूनियन बी में नहीं हैं। तो हम इसको लिखेंगे एन यू माइनस एन ए यूनियन बी। तो यहाँ से हमारा ये स्टैंडर्ड रिजल्ट आ जाएगा कि एन ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू एन यू माइनस एन ए यूनियन बी। अगर हम इसको वेन डायग्राम में देखें तो ए सेट से बाहर हमारा क्या है, ए कंप्लीमेंट, और बी सेट से बाहर हमारा क्या है, बी कंप्लीमेंट। और हम दोनों की इंटरसेक्शन ले रहे हैं, दोनों का कॉमन ले रहे हैं। तो ए और बी से बाहर यानी जो ए यूनियन बी है उससे बाहर सारा हमारा क्या हो जाएगा, ये ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो बिल्कुल क्लियर है हमारे वेन डायग्राम से कि ये सारा हमारा क्या यूनिवर्सल। अगर हम यूनिवर्सल के एलिमेंट में से ए यूनियन बी के एलिमेंट्स सब्ट्रैक्ट कर दें तो वो इसके बराबर आएंगे। नेक्स्ट देखिए, अब हम सेकंड डी मॉर्गन लॉ ले रहे हैं कि जो दोनों की इंटरसेक्शन है उसका जो कंप्लीमेंट होगा दैट विल बी यूनियन ऑफ ए कंप्लीमेंट एंड बी कंप्लीमेंट। तो यूनियन ऑफ ए कंप्लीमेंट एंड बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू इंटरसेक्शन की कंप्लीमेंट। तो अब इसके हमने ये एलिमेंट्स लगा दिए हैं। अब जब मैं इसको क्या कहूँगा, ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट का मतलब है यूनिवर्सल माइनस इंटरसेक्शन। तो एन यू माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो दिस इज रिजल्ट नंबर 8।
अब हम आते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस पर। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, ये हमने इससे पहले वाले लेक्चर में किया था कि a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। अब जैसे हमने पहले किया है कि a माइनस बी और b माइनस ए दोनों आपस में क्या हैं, डिसजॉइंट हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a डेल्टा b इज इक्वल टू एन ए माइनस बी प्लस एन बी माइनस ए। अब हम यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे और इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो एन ए माइनस बी की वैल्यू है एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, और सिमिलरली एन बी माइनस ए की वैल्यू है एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो हमारे पास हो गया एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो हमारी थ्री टर्म्स हैं, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, दिस वन, तो ये बन जाएगा एन ए यूनियन बी, और माइनस में क्या बच गया, एन ए इंटरसेक्शन बी। तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट आएगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन देयर यूनियन माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन देयर इंटरसेक्शन। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास U हमारा यूनिवर्सल सेट है और थ्री सबसेट्स हैं A, B और C, और तीनों की आपस में क्या है, शेयरिंग है। तो ये जो शेडेड पोर्शन है ये हो जाएगा तीनों की यूनियन, दैट इज़ A यूनियन B यूनियन C। तो जैसे हमारे पास A यूनियन B का फार्मूला था एन ए यूनियन B इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन B। तो अगर हमारे पास थ्री सेट्स हों तो हम उनकी यूनियन लेते हैं, तो बिल्कुल वैसे ही हमारा रिजल्ट होगा एन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। अब दो की इंटरसेक्शन हम माइनस करेंगे, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए। पहले सिंगल सिंगल, फिर डबल डबल और फिर ट्रिपल, प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। देखिए पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा पॉजिटिव। पहले सिंगल सिंगल सेट, फिर डबल की इंटरसेक्शन, फिर तीनों की इंटरसेक्शन। तो ये हमारा स्टैंडर्ड रिजल्ट है, जो हम इसके बेस पर काफ़ी क्वेश्चंस को हम सोल्व करेंगे, सम्स न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। अब थोड़ा सा इसको समझते हैं। ये हमारा A है, ये B है और ये C है। मैंने आप लोगों को समझाने के लिए अब इसमें कुछ यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स लिख दिए हैं। तो जो पूरा सेट A है, पूरा सेट A, इसमें E आएगा, A आएगा, D आएगा, B आएगा, तो E A D B। ऐसे जो हमारा पूरा B सेट है, इसमें F आएगा, A आएगा, D आएगा और C आएगा। और सिमिलरली जो पूरा हमारा सेट C है, इसमें G, B, D और C आएंगे। ठीक है जी। अब हम लेते हैं इंटरसेक्शन। तो A और B की जो इंटरसेक्शन है वो ये वाली है, ये वाली। तो इसमें A और D दोनों आएंगे, तो A प्लस D। सिमिलरली जो B और C की इंटरसेक्शन है, ये B है और ये C है, तो इसमें D और C दोनों आएंगे, तो C प्लस D। और C और A की इंटरसेक्शन में ये A और ये C, तो B प्लस D दोनों आएंगे। अब जो तीनों की इंटरसेक्शन है, जो तीनों में कॉमन है, वो ये वाला पोर्शन है जहाँ पर मैंने लिखा है D, तो ये हो जाएगा D। अब ये A प्लस D तो था A इंटरसेक्शन B। अगर मैं अकेले A की बात करता हूँ, तो अकेला A किससे बिलोंग करेगा, बिलोंग्स टू A एंड B ओनली। A प्लस D तो था A इंटरसेक्शन B, लेकिन वो ओनली नहीं था, उसमें C भी शामिल हो जाता था। लेकिन अगर मैं सिर्फ A और B ओनली करना चाह रहा हूँ, तो उसमें स्मॉल a आएगा। ऐसे ही A और C में ओनली करता हूँ तो केवल B आएगा। B और C में ओनली करता हूँ तो क्या आएगा, C आएगा। अब बच गया A ओनली। ये वाला जो पोर्शन है, ये केवल ऐसा है जो सिर्फ A सेट में है, तो E बिलोंग्स टू A ओनली। Similarly, F belongs to B only and G belongs to C only। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए
और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो अपलोड हो तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू वेरी मच।